यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रिटन की एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 92% ऐसे लोग हैं जो अपने तय करदा अहदाफ कभी मुकम्मल नहीं कर पाते। इसकी वजह टैलेंट की कमी नहीं बल्कि तसलसल यानी कंसिस्टेंसी का ना होना। हर साल लाखों लोग लाखों नए इरादे करते हैं, पर जनवरी के दूसरे हफ्ते तक, जिसे मुहक्किकीन ने क्विटर डेज करार दिया है, यानी हार मानने का दिन, अपने नए काम से बोर होकर सभी लोग अपना काम छोड़ देते हैं। It's the consistency. To play a game of consistency. Consistent. Consistency. Consistency is key. Consistency. अब जरा अपनी जिंदगी के किसी भी वाक़ये पर गौर करें। जब भी हम अपनी जिंदगी में कोई नया काम शुरू करते थे, हो पढ़ाना हो, पढ़ना हो या कारोबार करना, पहले दिनों में हम इस काम को बहुत जोश और खरोश से करते थे। इस काम को न करने पर हमें बेचैनी से महसूस होते थे। चाहे जो भी हो जाता, हम इस काम को हर लिहाज से मुकम्मल करते थे। लेकिन 2 या 3 हफ्ते गुजरने के बाद वही काम हमारे लिए उलझन, परेशानी और सरदर्द का सबब बनता था। इस काम से छुटकारा पाने के लिए हम हर किस्म के छोटे से छोटे बहाने बनाते थे। अब सवाल ये है कि एक काम जिसे न करने पर हमें बेचैनी से महसूस होती थी, लेकिन आज वही काम हमारे लिए सरदर्द बन गया है। क्योंकि इसके 3 सबसे बड़ी वजूहात ये है। हमारे साथ जुड़े रहे आखिर तक इस वीडियो में। सबसे पहली और बड़ी वजह, दिमाग को फौरन खुशी की तलब। अब जरा गौर करें, हमारा दिमाग कुदरती तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो मुस्तकबिल के बड़े इनामात और कामयाबी के बजाय मौजूदा के फौरन खुशी और आराम को अहमियत देता है। और बिहेवियरल साइकोलॉजी में इसे टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहा जाता है। फर्ज करें अभी आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए मेहनत करें। दूसरा ऑप्शन, आप अपने मोबाइल फोन पर किसी फिल्म या मूवी को देखें। आपका दिमाग मुस्तकबिल के लिए मेहनत करने के बजाय फौरन फिल्म देखने को पसंद करेगा, क्योंकि वो आपके दिमाग को फौरन खुशी देता है। इसी फितरी मजबूरी की वजह से हम मुस्तकिल मिजाज यानी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। दूसरी और सबसे बड़ी वजह, इमोशनल रेगुलेशन, जज्बाती दबाव का सामना। माहिर नफ्सियात डॉक्टर फ्यूशिया सेरोवाइस के एक रिसर्च के मुताबिक किसी भी काम को शुरू करने के बाद इस काम को बीच में छोड़ना टाइम मैनेजमेंट की वजह नहीं। किसी भी काम को हम इसलिए नहीं छोड़ते कि हम इससे बोर हो चुके हैं, बल्कि इस काम को हम इसलिए छोड़ते कि वो काम हमारे लिए मुश्किल, परेशानी और उलझन का सबब बनता है। अब सवाल ये है कि काम जिसे हम जोश खरोश से करते थे, अपने शौक ज़ौक से करते थे, वही काम आज हमारे लिए सरदर्द क्यों बन जाता है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा महदूद रिसर्च। हम अपने रिसर्च को इतना महदूद कर लेते हैं कि अपने काम को सिर्फ चंद दिन ही शौक ज़ौक से करें। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, द डोपामिन डिलेमा। स्टीफन हार्ड यूनिवर्सिटी की मुहक्किक डॉक्टर अपना लिम्बिकी अपनी किताब में इसकी बेहतरीन वजाहत करती है कि जब भी हम अपना मोबाइल फोन स्क्रॉल करते हैं तो हमारे दिमाग को बगैर मेहनत के बड़ी मिकदार में डोपामिन की केमिकल मिलता है, यानी खुशी के केमिकल मिलते हैं। इसीलिए हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, और जब भी हम अपनी स्टडी या कोई और काम करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन बहुत कम खारिज होती है, और ये तभी खारिज होती है जब काम मुकम्मल हो जाए। और इसी वजह से हमारा दिमाग कम खुशी का आदी हो जाता है, और इसी कम खुशी को बर्दाश्त करते करते आखिरकार वही काम हमारे लिए सरदर्द बन जाता है और हम इस काम को मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं। अब सवाल ये है, क्या इन तमाम तर मसाइल का कोई हल है या नहीं? बिल्कुल है। हमारे साथ जुड़े रहे आखिर तक इस वीडियो में। सबसे पहला और मौसर हल, किसी भी हदफ को मालूम करने से पहले रिसर्च किया जाए। हम सभी अपनी महदूद रिसर्च के बुनियाद पर अपने लिए अहदाफ मालूम तो कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि खुद से मालूम किए हुए अहदाफ हम मुकम्मल क्यों नहीं कर पाते, और इसी काम को हम बीच में क्यों छोड़ देते हैं? हम सभी तो अहदाफ मालूम कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से सुनकर, पर हमने कभी अपने अहदाफ के लिए कभी रिसर्च किया ही नहीं होता। किसी भी काम को शुरू करने से पहले रिसर्च का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको मालूम हो कि इस रास्ते पर चलकर मैं अपने मकसद तक रसाई कर सकता हूँ, तो आपके लिए मुश्किल का लफ्ज होगा ही नहीं। दूसरा और सबसे बड़ा हल, किसी भी हदफ को मालूम करने के बाद उसके लिए टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बिहेवियरल साइंटिस्ट बीजे फोक की एक रिसर्च साबित करती है कि अगर आप ये कहते हो कि मैं अपने काम को मुसलसल कर सकूं, तो अपने काम को इतना मुख्तसर करें ताकि वो आपके कंट्रोल में हो। अगर आपने एक बड़ा हदफ सेट किया है और उसके लिए आप हर रोज काम करते हैं और वो आप पर भारी है और इसे करने में आपको थकन महसूस होती है, तो इस काम का वक्त कम करें। फर्ज करें आप हर रोज 2 घंटे स्टडी करते हो और यही आप पर बोझ है, तो अपने स्टडी के टाइम को घटा करके आधा घंटा कर दे। असल मकसद काम की मिकदार नहीं कि मैंने इस दिन इतना काम किया, बल्कि असल मकसद ये है कि एक काम तसलसल से किया जाए। तीसरा और सबसे बेहतरीन हल, डिजाइन योर एनवायरनमेंट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की चॉइस आर्किटेक्चर की रिसर्च साबित करती है कि अपने माहौल को अपने काम के मुताबिक डिजाइन किया जाए। फर्ज करें अगर आप एक स्टूडेंट है और आप पढ़ना चाहते हैं, तो अपने आसपास का माहौल इस तरह बनाया जाए कि वो दिन में आपको एक बार जरूर ये याद दहानी कराए कि आपको पढ़ना है। इसीलिए हमारे बहुत से बच्चे घर में पढ़ने के बजाय लाइब्रेरी को पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पढ़ने का माहौल होता है।
یا اگر آپ نے مینٹل ہیلتھ بہتر کرنے کا وعدہ کیا ہے تو فریش فوڈ وہاں رکھے جہاں پر وہ ہمیشہ آپ کی نظروں کے سامنے ہو اور آپ کا دماغ اس ماحول کو اپنے روٹین کا حصہ مان سکے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور آپ انہیں ہمارے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں